इस तरह की संजीज मैंने कैसे बनाई, कौन से स्टिचेस इस्तेमाल किए, फ्लावर कैसे बनाए, तो आइए देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो संजीज की वीडियो है ये, जो हम सर पे लगाते हैं, पोनी जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें एक स्लिप नोट किया और फिर हमने सिंगल क्रोशिया से इसके इर्द गिर्द 52 क्रोशिया बनाए, 52 क्रोशिया। तो ये मैं सब रो बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, अब हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर दिया और हम दूसरी रो में 3 चेन लेते हैं। अब हमने एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चेन और फिर एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह हमने इस रो को कंप्लीट करना है कि एक चेन एक डबल क्रोशिया से हमने ये पूरी रो मुकम्मल करनी है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। ये हमने ये रो कंप्लीट कर ली स्लिप स्टिच के साथ। नेक्स्ट अब हम फिर 4 चेन्स लेंगे और इससे अगले वाली स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। जी, याद रहे, इसके अगले वाले स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन और फिर इसी में ही फिर ट्रिपल क्रोशिया करना है। और इस तरह हमने एक चेन एक ट्रिपल क्रोशिया करते हुए 6 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं और हमने 3 चेन दे के इसको यहाँ पर बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट ये देखें, ये हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट अगले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर हमने 7 चेन लेनी है। जी, 7 चेन, ये देखें गिनने 7 चेन और चौथी चेन में हमने एक स्लिप स्टिच देना है। स्लिप स्टिच पता है व्यूअर्स कैसे होता है। और देखें, फिर हमने 4 चेन दे के फिर इसी में ही फिर एक स्लिप स्टिच देना है। फिर नेक्स्ट फिर 4 चेन देके फिर इसी में ही एक स्लिप स्टिच देना है। तो ये हमारे पास छोटी सी पत्तियां हो जाएंगी। फिर हमने फिर 3 चेन देके और फिर नेक्स्ट में हमने इसको बंद कर देना है और ये पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। यानी एक इस तरह की पत्ती सी बनानी है फ्लावर के नीचे वाली और फिर हमने फिर 4 चेन दी और फिर इसी तरह ही हमने एक पत्ती बना ली जिस तरह हमने पहले बनाई है। यानी कि एक ट्रिपल क्रोशिया और नेक्स्ट एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर चेन, फिर इसी तरह हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं एक ही स्टिच में। जी, ये पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है।
बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये सर पे लगी हुई इस तरह लगता है जिस तरह फ्लावर सर पे लगे हुए हैं। आप बनाइएगा ज़रूर। मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि मेरी सारी वीडियो के बारे में आपको पता लग सके और कोई स्टिच भी आपसे ना छूटे और आप बहुत ही अच्छा इस तरह बना सके। नेक्स्ट फिर देखें, हमने फिर 7 की चेन ली और फिर चौथी चेन में हमने उसी तरह कर लिया है और ये फिर दोबारा हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हमने रो पूरी कंप्लीट करनी है इसी तरह। व्यूअर्स, मैं ये सारी रो कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। जी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हमने अब फ्लावर बनाना है तो हमने अपनी वूल चेंज कर ली है और इसमें हमने 3 चेन ली और पहले में हमने पफ स्टिच करना है। ये देखें, ये जो हमने पत्ती बनाई थी इसमें जो हमने 1 चेन दी थी उसी में ही हमने पफ स्टिच करने हैं। 5 पफ स्टिच करने हैं। नेक्स्ट में हमने क्रोशेट डालना है और फिर हमने पफ स्टिच करना है। और ये हमने 5 पफ स्टिच करने हैं। अब ये लास्ट वाला पफ स्टिच है और देखें यहाँ से हमने धागा थोड़ा सा निकाल लिया और पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर से ये धागा यहाँ से खींच लिया। ये हमारे पास एक बर्ड सी तैयार हो गई है फ्लावर की। अब फिर हमने 3 चेन देनी है और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया करना है और फिर हमने 3 चेन देके और इसी डबल क्रोशिया में ही हमने सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट हमने
फिर डबल क्रोशिया करना है यहाँ पे चेन देके। फिर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है और फिर 3 चेन देके फिर इसी में ही जो डबल क्रोशिया है इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट वाली जो पफ स्टिच है उसी में क्रोशिया डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया करके फिर 3 चेन देके फिर इसी में ही डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा इस तरह फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड तक हमने इसी तरह ही करना है। व्यूअर्स, और अब हमने ये फूल कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह हमने ये सारा बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए एंडी क्रॉक।